नमस्कार साथियों, राजस्थान जेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। ठीक है, आपके सामने आज बात करेंगे जेट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करके लेके आया हूँ। एज ए टीचर के नहीं, एज ए आपका बिग ब्रदर के रूप में मैं ये सोच के आया हूँ। और एज ए स्टूडेंट के हिसाब से, टीचर नहीं, टीचर और स्टूडेंट में बहुत फ़र्क होता है, तो एज ए स्टूडेंट के हिसाब से मैं कट ऑफ निकाल के लेके आया हूँ। क्या हो सकती है आपकी कट ऑफ और कितने मार्क्स आने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है, आपको हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इसी के ही अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी, ये गारंटी के साथ में। ठीक है ना, तो जेट 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करेंगे क्या रह सकती है। और कल का जो पेपर था एग्रीकल्चर की बात करूँगा, तो एग्रीकल्चर वाला जो पेपर था वो इजी था बिल्कुल। और उस वाले पेपर में के अंदर जिस भी बच्चे ने लगभग जो पेपर था 35 क्वेश्चन के लगभग, तो थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन स्टूडेंट वो एज ए टीचर के लिए सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट जब एग्ज़ाम के अंदर बैठता है तो एग्ज़ाम के अंदर बैठने पे उसका माइंडसेट डिक्रीज ही होता है, इंक्रीज नहीं होता है। वहाँ पे क्या कि अपन को जो चीज़ अपन को अच्छे से आती है वो चीज़ भी अपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर भूल जाते हैं। क्यों? ये एग्ज़ाम का प्रेशर क्या है, एग्ज़ाम का प्रेशर वो झेल नहीं पाते हैं। और फर्स्ट टाइम आपका एग्ज़ाम है तो आप भी इस चीज़ को भली बातें जानते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है इस वाले जो पेपर में था, आप नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करोगे, ये गारंटी है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं 100% कह सकता हूँ आप सभी ने कम से कम 20 से कम तो किसी ने नेगेटिव भी नहीं किए होंगे, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो, क्योंकि पेपर इसी हिसाब का बनाया था। और फर्स्ट टाइम जो बच्चा एग्ज़ाम के अंदर बैठता है उससे नेगेटिव कंट्रोल नहीं होती तो नहीं होती। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है नेगेटिव को कंट्रोल करना। उनको ऐसा लगता है कि मेरे को ये भी क्वेश्चन आता है, वो उसको भी करके आएगा, नहीं ये थोड़ा बहुत आता है, तो वो रिस्क लेता है ऐसे क्वेश्चनों पे। तो ध्यान रखना, वो नेगेटिव के अंतर्गत ज़्यादा जाता है। पॉजिटिव 1% होता है, नेगेटिव 99% होता है, ये रेशियो रहता है। ठीक है ना, तो बेटा बात करेंगे अपन क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है आपकी इस बार की। एक बार मैं थोड़ा बहुत आउटलाइन बता देता हूँ, क्या मतलब कैसे पेपर था। मैं एक बार वो बच्चे जो मिडिल लेवल के हैं, मिडिल एवरेज लेवल के हैं, उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। पहले तो भाई कितनी जा सकती है, कितने क्वेश्चन करके आएंगे, ये और बता देता हूँ। ध्यान रखना, जो भी बच्चा हाई की बात नहीं कर रहा, जो मिडिल है, ठीक है ना, एवरेज जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जितनी भी बच्चे हैं, कितने भी, चाहे एवरेज में कितने भी बच्चे आएंगे, तो ध्यान रखना, मैं पहले एग्रीकल्चर की बात करूँगा, जो पेपर का लेवल था एग्रीकल्चर। मैं एज ए टीचर बात नहीं कर रहा, मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप भली बातें अच्छी प्रकार से जानते हैं, कर सकते थे। 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप बिल्कुल, मतलब उनमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, सटीक आंसर वाले 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे। ठीक है ना, उन 30 में से भी मैं कितना एवरेज में जो लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जब एग्ज़ाम में बैठते तो प्रेशर बहुत हो जाता है। मैं एवरेज जो ले रहा हूँ वो लूँगा बेटा 25। कितने क्वेश्चन लूँगा? 25 क्वेश्चन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि आप 25 क्वेश्चन क्या करेंगे, एवरेज ले रहा हूँ कि आपने 25 क्वेश्चन सही किए होंगे, इतना ले रहा हूँ। ठीक है, मैं बायो की बात करूँ, दूसरी सब्जेक्ट में बायो में, बेटा बायो को जो पेपर आया था इस बार का कन्फ्यूजिंग पेपर था। क्या था? कन्फ्यूजिंग। लेकिन एक बचाव क्या रह गया, जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे, मैंने एक बार पहले अपने जो बैच चलते हैं तो मैं उसके अंदर हर बार यही कहता हूँ, आपके अगर एग्रीकल्चर मजबूत है ना, आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर के अंदर पता है कितने क्वेश्चन आए थे कल? 65 क्वेश्चन। कितने आए थे? 65 कैसे आए कि सर बाकी को तो केमिस्ट्री बायो होती है, एग्रीकल्चर के तो 40 आते हैं? नहीं, बिल्कुल 65 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा केमिस्ट्री में, कितने आते हैं? 10। लेकिन पिछले बार, इस बार का जो पेपर हुआ है उसके अंतर्गत, बायो के पेपर के अंतर्गत कम से कम 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आए। और वो क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्रीकल्चर वाला बच्चा थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा वहाँ कर सकता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैंने स्लाइड के ऊपर ही करवाया था, सिंपल सा आया था। जैसे वो पूछा गया था, आपको पता हो तो, कि गेहूं का पीली रस्ट रोग, सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों का लिखवाया था बोर्ड पे, पीपीटी के ऊपर ही तीनों को लिखा था।
और ट्रिक भी बताई थी कैसे क्या करना है। तो ध्यान रखना वो इजी क्वेश्चन में आते हैं। और गेहूं का रस्ट रोग पूछा था तो उसके अंतर्गत और ऑप्शन तो थे नहीं, सीधा सा दे रखा था। अब तो आप दिमाग लगा सकते हो कि वो क्वेश्चन कैसे होता है। तो मैं एवरेज जो बायो को क्वेश्चनों का एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, उन क्वेश्चनों को एवरेज आप कर सकते हो लगभग, मैं ये मानता हूँ कि 25 क्वेश्चन के अराउंड में पहुँच सकते थे। कितने क्वेश्चन में? 25 क्वेश्चन के अराउंड में पहुँच सकते थे। तो लेकिन मैं यहाँ पे जो एवरेज लूँगा बेटा वो लूँगा, आप 15 से 17 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। कितना? 15 से 17 क्वेश्चन क्या कर दिए होंगे सही। दूसरी केमिस्ट्री की बात करूँगा तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर मत घिसा पिटा, कितना भी चाहे घिसा पिटाओ, मैं मतलब इससे लोवेस्ट जा भी नहीं सकता। जिस भी बच्चे ने अगर 10 भी क्वेश्चन किए होंगे सही, तो आप एक जनरली एवरेज में लगा के देख रहा हूँ, ठीक है ना। जनरली एवरेज में लगा के देखते हैं तो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। ये देखो बेटा, ये कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25, 10, 35 प्लस ये 15 से 17। मैं एक बार 17 क्वेश्चन का एवरेज लगा के देख लेता हूँ। 12, 2 और 5, ठीक है। 52 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट मतलब ये हो रहे हैं, ठीक है ना। 52 क्वेश्चन ये उस बच्चे के लिए है जो भली बाती तरीके से क्या कि 2 महीने के लिए आया है और जो मिडिल एवरेज का है, ठीक है ना, मध्य अवस्था का है। या मिडिल एवरेज मतलब उसे बोल सकते हैं कि उसका माइंड जो कैपेसिटी है ना वो 90% नहीं होके वो 60% का है। ऐसे बच्चों के लिए जे एवरेज तो बिल्कुल होना ही चाहिए था। अब मैं इसको मल्टीप्लाई से 4 से कर देता हूँ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो कितना हो गया? 8 और 5 चौक 20, 208 नंबर। बेटा ध्यान रखना, जिस भी बच्चे के, अभी बता देता हूँ, जिस भी बच्चे के अगर 210 प्लस नंबर है तो ध्यान रखना 100% लिखा के ले जाना। पुराने कॉलेज उस बच्चे को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो नए कॉलेजों की बात नहीं करा, जो पुराने कॉलेज हैं, ठीक है ना, आहिस्ता से मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जे एवरेज सारे बच्चों के साथ में होगा। किसी ने 70 किए हैं तो 70 क्वेश्चन के साथ में कैसे बता देता हूँ। आपने जिस बच्चे ने अगर मान लो 52 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जिस बच्चे ने मान लो 60 क्वेश्चन किए हैं और एक ने 70 क्वेश्चन किए हैं, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ आपको किसको ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये एवरेज है। जिस बच्चे ने मान लो 70 क्वेश्चन किए और 70 में से उसने मान लो 20 नेगेटिव कर दिए, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, बच्चे कितने? 50 मल्टीप्लाई में किया कितना? 200 माइनस 20 कर दिया तो कितना बचा? 180। कितना बचा? 180। एक बच्चा ऐसा था जिसने क्वेश्चन किए कितने? 60, नेगेटिव किए कितने? 5। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, 55 मल्टीप्लाई में कितने कर देंगे? 4, मल्टीप्लाई में 4। तो एक काम कर लेते हैं, 200 प्लस और ये 5 का 5 चौक 20, ये तो कितना आ गया? 220 माइनस में 5 कर दो, मान लो उसने 5 नेगेटिव कर दिए तो कितना आ गया? 215। अब एक आप जनरल चीज़ सोच सकते हो, उस वाले बच्चे के जिसने 70 क्वेश्चन किए हैं, जिसने कितने किए? 70 क्वेश्चन किए, वो 180 पे आ गया। और जिस बच्चे ने 60 क्वेश्चन किए और 5 कम नेगेटिव किए हैं, वो कितने पे गया? 215 पे। तो मैं इसी चीज़ के लिए हर क्लास देख लेना जाके, मैं यही चीज़ रोता था, आपको बोल भी था कि जितने हो सके आप नेगेटिव पे कंट्रोल करना। हाथ जोड़ जोड़ के आपसे हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करता था कि आप जितने आपको क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन करना। नहीं, आप लोग कहाँ मानते हो ये चीज़, है ना। और ये चीज़ मैंने पहले बता भी दी। अब मैं लेता हूँ उस वाले बच्चे की जो थोड़ा सा 90 प्लस जो अपना माइंड सेट रखता है, वो क्या कर सकता है। मैं एक उसका भी एवरेज बता देता हूँ, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि जिस भी बच्चे के अगर 210 215 के लगभग अगर अराउंड में अगर नंबर आ रहे हैं ना, तो बेझिझक होकर पुराने कॉलेज आहिस्ता से मिलेंगे, ठीक है ना। इतना हो रहा है। अब जो बच्चे का माइंड सेट थोड़ा सा हाई रहता है, सटीक रहता है, तो वो क्या कर सकता है। एवरेज मैं 30 क्वेश्चन तो ऐसे लेके चलूँगा जिसके अंदर जो बच्चा हाई लेवल है, अपर लेवल है, उसना थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का रहता है, वो सुपर माइंड का रहता है, वो बच्चा क्या कर सकता है उस पेपर में। मैं 30 क्वेश्चन तो उसके लिए इजी वे में रखूँगा कि वो आहिस्ता से कर देगा, ठीक है ना, उस वाले बच्चे के लिए, ठीक है। मैं बायो की बात करूँगा तो वो बच्चा आहिस्ता से, बायो वाले जो पेपर था कल का, तो उसके अंदर 15-10 मैं 25 क्वेश्चन उस बच्चे के लिए बायो के क्वेश्चन के
अंदर रखूँगा, ये कंफर्म है। जो यूनिवर्सिटी के लायक वो बच्चा है वो इतना तो करेगा, ये तभी वो यूनिवर्सिटी के सपने देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करूँ तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर मैं ये मान सकता हूँ कि वो कल जो पेपर था 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एग्रीकल्चर वाले पार्ट का था, तो वो आहिस्ता से कर सकता है। ठीक है ना। दूसरी प्लस मैं केमिस्ट्री के बारे में ये कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन वो केमिस्ट्री के अंतर्गत भी क्या होगा, तो मैं एवरेज ले रहा हूँ 15 क्वेश्चन का, उसका कितने का एवरेज ले रहा हूँ 15। मैं कोई 20 क्वेश्चन नहीं लूँगा उसके लिए भी ध्यान रखना। जो कल का केमिस्ट्री का पेपर था सही था पेपर, लेकिन थोड़ा सा पेपर घुमाओ था, उसके अंदर लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट आया था कल वाले पेपर के अंतर्गत, तो ध्यान रखना। कितना एवरेज ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। तो एक काम करना बेटा, कितने हो गए 25 से 15 कितने हो, 40 से 30 70, जिस 70 क्वेश्चन हो गए उस बच्चे के, 70 में मल्टीप्लाई में 4 करते हैं तो बेटा कितना हो गया 7 7 को 28 280, कितना हो गया 280। तो ध्यान रखना जिस भी बच्चे के अगर 280 प्लस नंबर आ रहे हैं, 280 प्लस नंबर आ रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ उस बच्चे को यूनिवर्सिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ये कंफर्म है। जिस भी बच्चे के 200 प्लस नंबर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सोचें कि मैं तो उदयपुर यूनिवर्सिटी में जाऊँ, बीकानेर यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो बेटा जो भी बच्चे ख्वाहिश रखते हैं कि जोबनेर में जाऊँ, तो ध्यान रखना एटलीस्ट कम से कम इसके अंतर्गत 30 नंबर और जोड़ लो। तो ध्यान रखना उनकी कट ऑफ के लिए आपको एटलीस्ट 310, 315, 320 इसी नंबर के अराउंड आपको पहुंचना पड़ेगा अगर आपको उदयपुर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, जोबनेर यूनिवर्सिटी इनके अंतर्गत जाना चाहते हैं। आप कोटा यूनिवर्सिटी या जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उनके अंतर्गत आपको कट ऑफ 280 नंबर तक मिल सकती है, ये इतना ही एवरेज रहेगा, ये कंफर्म बात है। कल वाले जो पेपर को ये देखते हुए ये पक्का है 100% आपको इस एवरेज तक मिल जाती थी। ध्यान रखना जब पेपर होता था 2013, 14, 15 की 16 तक की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, ध्यान आपको लोगों को समझ में नहीं आएगा कि उस टाइम पे जो कट ऑफ जाती थी यूनिवर्सिटी के लिए 360, उदयपुर यूनिवर्सिटी के लिए आप सोचो कि उस टाइम पे क्या था, 360 नंबर पे क्या मिलती थी उदयपुर यूनिवर्सिटी, आज 310, 315, 300 तक यूनिवर्सिटी मिल जाती। ठीक है, अब पूरी कैटेगरी वाइज भी बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। मैं जनरल की बात करूंगा और किसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए तो बेटा आपको बता ही दिया। ठीक है ना। अब नॉर्मल कॉलेजों में जो बच्चे बैठे हैं, नॉर्मल कॉलेजों के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, वो सिंपल सी कॉलेज हैं। बाकी की जैसे पूरे अपने राजस्थान के अंदर अब लगभग 62 के लगभग ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज खुल गए। ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेजों के अंतर्गत जो उनके पेमेंट सीट वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के 6000 के लगभग 6200 के लगभग क्या है गवर्नमेंट सीटें। तो अब क्या कि कई बच्चों को माइंड सेट रहता है कि मैं नए कॉलेज में नहीं जाऊं, पुराने कॉलेज मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। पुराने कॉलेजों के अंदर सुविधाएं खूब है, नए कॉलेजों के अंदर अभी सुविधाएं नहीं है, फैकल्टी नहीं है, बहुत इश्यूज आते हैं। ठीक है ना। लेकिन इतना ही है कि अगर बच्चा कोई लेना ही चाहता है कि मैं तो BSc करना चाहता हूँ, मैं 1 साल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उसको एक ही चीज़ कहूँगा, उसके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। तो बेटा ध्यान रखना जिस भी बच्चे के, जो जनरल कैटेगरी की बात करूँ, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 170 नंबर आ रहा है, 170 नंबर आ रहे हैं, उस वाले बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है जिस भी बच्चे के 170 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उस वाले बच्चे को ये कॉलेज मिलना, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये फिक्स है। मैं OBC वाले बच्चे की बात करूँ तो OBC में ज़्यादा से ज़्यादा जो कट ऑफ जा सकती है बेटा वो 4-5 नंबर कम कर लूँ, मैं 65 प्लस के अराउंड में आ जाऊँगा। ठीक है ना। SC की बात करूँ, जिस भी बच्चे के SC के अंतर्गत 160 या इससे कम ही ले लो आप, 160 नहीं, कम से कम 155 के लगभग नंबर भी है ना, तो उस बच्चे को क्या कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है ना। अब एक जनरल चीज़ सोचें, 155 नंबर, जिस बच्चे ने 40 भी क्वेश्चन क्या किए होंगे सही, उसके भी कितने आते हैं बेटा 160 नंबर आते हैं। 40 भी क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही किए हैं उसके भी कितने आते हैं 160 नंबर आते हैं। तो ध्यान रखना बिल्कुल इजी वे में कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है ना।
एस टी का लगा लेना बेटा 157 प्लस, ठीक है ना, इतना ही, दोनों में इतना ही फ़र्क आता है। ये एवरेज होता है। एक बार EWS की ओर बता देता हूँ, आजकल EWS बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, तो ध्यान रखना। जिस बच्चे की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए EWS के अंतर्गत अगर 160 नंबर भी है ना, कितने हैं 160 नंबर, तो बेझिझक होके कॉलेज मिलेगी आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये कॉलेज वो है जो नए कॉलेज खोले थे, जिनके अंतर्गत सुविधाओं का क्या है, अभाव है। धीरे धीरे 3-4 साल लगेंगे इन कॉलेजों को भी मतलब सुविधाएं आने में, ये चीज़ कंफर्म है। तो ध्यान रखना बेटा, ये एक जनरल मोटा एवरेज ले रखा हूँ। आपको पुरानी कॉलेजों के लिए आपको बेझिझकों के 210 प्लस टच करना ही पड़ेगा। आपको अगर पुरानी कॉलेज लेनी है, ठीक है ना, उनको 210 टच करना ही पड़ेगा। हाँ इतना है, जैसे मैं पुराने कॉलेज के लिए ओल्ड कॉलेजों की बात करूं, है ना, तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, ओल्ड कॉलेजों के लिए आपको कितना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे एटलीस्ट 210 से 220 के अराउंड के बीच में आपको डेफिनेटली पुराने कॉलेज मिल जाएंगे। ओबीसी की बात करूँगा तो बेटा ओबीसी को भी 210 से 215 के लगभग, 215 के लगभग। एससी कैटेगरी की बात करूँगा तो ध्यान रखना, एससी कैटेगरी में 190 से 200 के बीच में इनको पुराने कॉलेज मिल जाएंगे, और जो एसटी कैटेगरी में है उनको 190 से 195 के लगभग ये मिल जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे ये 200 के अराउंड के अंतर्गत ही है, लेकिन यहाँ पे भी जो एसटी कैटेगरी में है यहाँ पे ज़रूर इनका उल्टफेर ज़रूर होता है, या ठीक है ना, इतना एवरेज मिल जाएगा। तो EWS वाले बच्चे हैं तो ये ध्यान रखना, इनको भी 195 प्लस 195 से ले लो आप, 195 से 200 के बीच में पुराने कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कंफर्म है। अब जिस दिन कट ऑफ आ जाए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये कट ऑफ रहने वाली है। मैंने पूरा ऑब्जर्व किया पेपर को ढंग तरीके से, मैंने एज ए टीचर के हिसाब से भी देखा है और एज ए स्टूडेंट के हिसाब से भी इसको देखा है, ठीक है ना। तो एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को भी पता है कि जो बच्चा 70 क्वेश्चन टच करता है, कितने क्वेश्चन टच किया है 70%, मैं डेफिनेटली कह दूँ 100% है। कितना ही वो चाहिए नेगेटिव को कंट्रोल करना जानता हो, 100% 10 क्वेश्चन तो मिनिमम उसके नेगेटिव होंगे। कितने होंगे? 10 क्वेश्चन उसके मिनिमम नेगेटिव होंगे। तो एक काम कर लेते हैं, 60 कितने बने, 60 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, ठीक, 6-4 कितने होते हैं 24, मतलब 240 माइनस 10 कर लो। तो ध्यान रखना बेटा कितने नंबर एवरेज आ रहे हैं उसके, 230। अब आप सोच सकते हैं जिस बच्चे को 230 आ रहे हैं वो पुराने कॉलेज का हकदार है, यहाँ तक का एवरेज है। लेकिन इससे कम भी आएंगे नंबर तो भी आपको पुराने कॉलेज मिलेंगे 100, फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में ज़रूर मिलेंगे, ध्यान रखना, ये पक्का 100% है, ठीक है। और बेझिझक रहो, कोई टेंशन मत लो बिना फालतू, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, जीना स्टार्ट हुआ है। जी तो बहुत सालों से रहे, लेकिन लाइफ का एन्जॉयमेंट अभी से स्टार्ट हुआ है आपका। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बाकी का तो अभी है। अब इसके अंतर्गत कई बच्चे आते हैं कि सर हमें तो इतना वो नहीं लग रहा था कि पेपर ऐसा जाएगा। बेटा पेपर बहुत ईजी था, आप लोगों ने थोड़ा बहुत वो कर दिया, कुछ बच्चों ने निराश किया तो कुछ ने उत्साह भी किया है, बड़ा अच्छे से दिया है पेपर और उनके नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों से आस थी उन्होंने करके भी दिखाया ये काम और लग भी रहा था कि वो कर देंगे, तो उन्होंने बहुत बहुत बधाई। और जिनका भी डीमेरिट बना हुआ थोड़ा बहुत लूज़ हुआ है तो ये ध्यान रखना वो घबराए नहीं, ठीक है, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। अब वो बच्चे थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, उनके लाइफ के बारे में भी वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, डीमेरिट, वो खुद की तरफ नहीं देखेंगे, वो दोष देते हैं दूसरे को, ठीक है ना। तो दोष देने से कुछ नहीं होगा, दोष अपने खुद के अंदर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, कि मैंने क्या किया है, मेरा क्या गलती रह गई, मैं कितने नेगेटिव करके आया हूँ, क्या करके आया हूँ, ये चीज़ क्या करनी है आपको ढूंढना पड़ेगा। आप एक जनरली सोचो यार, कितना मतलब पेपर इतना कोई टफ नहीं था, मैंने खूब ऑब्जर्व किया था, इतना टफ नहीं था। आप इजी वे में 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी वे में टच कर सकते हैं, ऐसा पेपर था। 60 क्वेश्चन तो इजी वे में टच कर सकते हो यार। अब इसके बावजूद भी अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं है, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है।
एंजॉय मस्त रहो, टेंशन लेने से कोई नहीं। मान लो पेपर ख़राब भी हो गया तो आप टेंशन ले लोगे तो कौन से नंबर बढ़ जाएंगे आपके। माइंड को दूसरी जगह अब लगाओ कि मेरे को आगे क्या करना है। आगे का टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। आगे की प्लानिंग करो कि मेरे में कहाँ कमी रही है, मैं कैसे सुधार सकता हूँ। ये प्लानिंग होनी चाहिए। घर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। अगर ज़िंदगी में आगे जाना है तो बने रहो एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और कोई भी बच्चा अगर है उसके बैठ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बैठ रहे तो बेझिझक हो कि आप 3 तारीख से बैच स्टार्ट है, बेझिझक हो के आओ, फुल सपोर्ट है। कोचिंग हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी। जिस तरीके से मैंने इस कोचिंग को संभाला है, शायद ही कोई बच्चा इस चीज़ के लिए वो मना करेगा कि नहीं सर आपने ऐसा नहीं किया। पूरी कोशिश की है कि कैसे आ सकते हैं। और जो बच्चे फाउंडेशन बैच के अंतर्गत थे वो भली भांति प्रकार से जानते हैं कि कोचिंग क्या है और कितनी अच्छी तरीके से मैनेज करके चले हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फ़ीस आ गई तो फीस लेने के बाद में बच्चे से हाल चाल ही नहीं पूछ रहे। ये इस कोचिंग का सिस्टम नहीं है। दुनिया की कोचिंगों का हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आप चाहे आ रहे हैं लास्ट एंड तक भी हमने आप लोगों को संभालने की कोशिश की है। कोई नहीं आ रहा तो उसके पेरेंट्स को फ़ोन करना, और ये चीज़ें हमने रेगुलर की है, ठीक है ना। और ये चीज़ें आप भी मानते होंगे, ठीक है ना। भली प्रकार से मैंने आपको एज ए टीचर नहीं संभाला, एज ए आपका बड़ा भाई होके ऐसे इस प्रकार से मैंने आपको संभाला है कि मेरे को खुद को दुख होता है जब मैं पूरी साल भर जिन बच्चों को संभालता हूँ और वो लास्ट में जाके उनका सुनता हूँ कि पेपर मेरा थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, तो बहुत भयंकर दुख होता है। आप लोगों को चाहिए फील हो या नहीं हो, लेकिन मैं ईमानदार से कह रहा हूँ, मैं एज ए कोई यहाँ पे वो नहीं देखता। मेरे को बहुत बड़ा दुख होता है कि जो बच्चा पूरी साल भर तैयारी करता है और वो ये खबर देता है कि सर मेरा पेपर थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, मैं जिस उम्मीद से उतरा था वो उम्मीद नहीं हो पाई, तो बहुत बड़ा दुख होता है यार। उन चीज़ों को मैं कह भी नहीं सकता, मैं मेरे बहन एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कैसा फील होता है। बहुत भयंकर वो होता है, पेन होता है मेरे को, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि बच्चे का क्या होता है। जब मेरे को खुद को इतना पेन हो रहा है तो बच्चे को क्या हाल हुआ होगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना बेटा, जो भी हो गया सो हो गया, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आगे की प्लानिंग करो, मस्त रहो। कोई भी दिक्कत आओ तो बेझिझक होकर कॉल करो, बैठो, आप आओ कोचिंग के अंतर्गत, ये संस्था आपकी है, ठीक है ना। मिलेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो बेटा बेझिझक होके आपका बड़ा भाई समझ के कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपके साथ में रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आए बेझिझक होके कॉल करना, ठीक है। धन्यवाद। मिलेंगे, आपने टाइम दिया और नए मिलते रहेंगे अपन भी। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तो आया करो कोचिंग के अंतर्गत। बड़ी खुशी मिलती है जब कोई बच्चा सेलेक्टेड होके या सेलेक्टेड नहीं भी हो तो भी कोचिंग में आके मिलता है, तो हमें खुशी होती है कि यार अपना बच्चा है, पढ़ के गया था, बहुत खुशी होती है, ठीक है ना। धन्यवाद बेटा।